हाँ जी, आज हम कर रहे हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के रिगार्डिंग देखो, एडमिशन की तरह ही है पर एडमिशन से थोड़ा डिफरेंट भी है, बट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि रिटायरमेंट है तो डिफरेंट होगा। एक रिटायरमेंट ऑफ कैपिटल का क्या टाइप है वो बताती हूँ, फिर दूसरा क्या है वो बताती हूँ। एक्चुअली टाइप की बात ये है कि आपको बस सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई आपको लैंग्वेज समझनी है बेसिकली। देखो बच्चों, हम लोगों का ना ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नॉर्मल मतलब पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। ठीक है, पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया। उसके बाद अब हम आपको याद होगा हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, इलस्ट्रेशन नंबर 36, पेज नंबर 5.39। ठीक है, टीएस ग्रेवाल का 2025 एडिशन। अरुण तरुण वरुण है बेटा, अरुण तरुण वरुण। ठीक है, हम लोगों ने नॉर्मल टू बैलेंस सीडी निकाला। टू बैलेंस सीडी हम लोगों को ना इस क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या नाम है यहाँ पर, अरुण तरुण वरुण, अरुण तरुण वरुण। ओनली एडजस्टमेंट वाला पार्टी करा रही हूँ, यही सेम चीज फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में भी आ सकती है। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अरुण तरुण एंड वरुण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। ओल्ड रेशो 4:3:2 थी उनकी। तरुण रिटायर्ड, ये बीच वाला पार्टनर हो गया हमारा रिटायर। ठीक है, ऑन दैट डेट द कैपिटल्स ऑफ अरुण तरुण एंड वरुण आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, तीनों पार्टनर की सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद, मतलब वो बीडी, जनरल रिजर्व, गुडविल के रिगार्डिंग, गुडविल के रिगार्डिंग ए वी लिखा होगा यहाँ पर आपने, और इधर लिखा होगा टू तरुण और इनमें आया होगा। सब कुछ करने के बाद सारा मतलब नॉर्मली क्वेश्चन अटेम्प्ट होने के बाद कह रहे हैं कि इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस कितने हैं। दीज आर 19,650, 19,800 एंड 9150। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज फिक्स्ड एट 28,000। कह रहे हैं कि नई फर्म की कैपिटल टोटल कितनी है, 28,000। ऑब्वियसली तरुण जा रहा है, क्या तरुण उस न्यू कैपिटल में होगा? नहीं ना, क्योंकि वो तो गया। उसका तो न्यू कैपिटल में, न्यू बिजनेस में कहीं बैलेंस शीट में कोई रोल ही नहीं है। तरुण गया, तो मतलब हमें जो बैलेंसेस दिए हैं उन बैलेंसेस के रिगार्डिंग आपको याद होगा हम लोग टू बैलेंस सीडी में इन दोनों के लिखते थे, जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर है, जो ये तरुण हमारा रिटायरिंग पार्टनर है। तरुण को हम किस में डाल देते थे, लोन में, क्योंकि उसको कुछ भी पेमेंट नहीं करी गई। ठीक है, वो रिटायर हो रहा है, उसको कुछ भी पेमेंट नहीं की गई, तो फिर इसके रिगार्डिंग आपने तरुण को लोन में ही डाल दिया। कितना, 19,800। और इन दोनों का कितना बैलेंस बोल रहे हैं, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स 19,650 एंड 9150। हम ऐसे क्वेश्चन खत्म कर देते थे अब तक। ठीक है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में हमने अब तक ये सब काम करा, सब करने के बाद ये हुआ। अब क्या बोल रहे हैं कि जी फर्म की ना, न्यू फर्म की टोटल कैपिटल उन्होंने कितनी डिसाइड करी, 28,000 रुपीज इन टोटल कैपिटल दे दी, मतलब न्यू फर्म की। तो फिर उसके रिगार्डिंग आप क्या करोगे, हम इसको ए, हाँ ए और वी की टोटल मिलाकर कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म की बना ना बेटा। अब हम क्या करेंगे, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए बनाया, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना वहां। ठीक है, ये जरूर बना लेना नीचे वाला पोर्शन एक्सटेंशन वाला, क्योंकि इससे ना नो डाउट आपको दिख रहा होगा कि वहां पर तो इतना इजी कर दिया वे, बस उसको डिवाइड कर दिया, कंपेयर कर दिया, तुम कंपैरिजन में ही गड़बड़ कर दोगे वहां पर पेपर करते टाइम। इसलिए तुमने इसको जरूर बना लेना, इतना काम जरूर कर लेना। बाय बैलेंस बीडी इन दोनों का लाऊंगी सिर्फ, क्योंकि इसको क्यों लाऊं मैं नीचे, इस बंदे को तो कुछ पेमेंट ही नहीं हो रही है, तो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर का तो बैलेंस शीट में बस लायबिलिटी में दिखाएंगे। हाँ, अगर वो ऐसी वो है, नेक्स्ट केस वही है कि उसकी पेमेंट का भी सोचा, अभी आते हैं उस पर भी। तो अब क्या करेंगे, 19,650
9150। ठीक है, ये हो गया। अब हमें बोला कि इन टोटल कैपिटल कितनी होगी 28,000 एंड विच विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5/8 एंड 3/8। तो मतलब जो वो 28,000 है वो किस में, अरुण और वरुण में। तरुण तो क्योंकि जा रहा है, 28,000 इनकी न्यू रेशो है 5:3, 5/8 एंड 3/8 है क्योंकि। तो 28,000 इंटू 5/8 करोगे तो अरुण की न्यू कैपिटल हो जाएगी इन द न्यू फर्म 17,500 और इसकी 10,500। तो मतलब टू बैलेंस सीडी न्यू वाले इन लोगों ने डिसाइड कर दिए हैं कि 17,500, 10,500। ठीक है बच्चों, सिंपली हमें कैपिटल ऑफ, हाँ गिवन है बेटा क्वेश्चन में। बुक कहाँ है आपकी, बुक कहाँ है आपकी? अब देखो, नहीं बेटा 28,000 बन रहा है। इन दोनों का कह रहा है, वो तो पहले से है, वो तो अभी देखते हैं। देखो इससे कंसर्न नहीं है हमारा, पहले से कितनी है इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला कि उन दोनों ने डिसाइड करा है कि आफ्टर रिटायरमेंट कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म वुड बी 28,000 इन टोटल, obviously which will be divided in the new ratio and the new ratio is given to us, that is 5:3। ठीक है, तो अब आप देखो इसका अरुण का ऑलरेडी कितना कैपिटल चल रहा है 19,650, होना कितना चाहिए 17,500। वही एडमिशन वाला काम ही है एक तरह से, आपको सिंपली दोनों साइड का टोटल बड़ा वाला बनाना है, इक्वल करना है। इक्वल करना है तो अब आपको 19,650 के लिए ऑब्वियसली ये पार्टनर क्या करेगा, पैसा विड्रॉ कर लेगा। अब हमारे पास पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है तो कैश बैंक में से कुछ भी लिख सकते हो, तो बैंक को प्रायोरिटी पर रखना। हम्म, हाँ उसको तो नीचे लाया ही नहीं ना बेटा, उसको तो ऊपर। नहीं ऐसे नहीं, मार्क्स नहीं करते, मार्क्स नहीं करते, बैंक कैश, बैंक बैंक प्रेफर करो। ठीक है, टू बैंक करके 2150 हो गया। एंड इस पार्टनर के रिगार्डिंग इसका अगर आप देखो तो यहाँ पर टोटल बढ़ा है 10,500, और इसको 10,500 बनाने के लिए हम लोगों को बाय बैंक करना पड़ेगा, मतलब वो इस पार्टनर को पैसा फर्म में लाना पड़ेगा और इसने विड्रॉ कर लिया। ठीक है, 1,350 रुपए। अगर मैंने यहाँ बाय बैंक लिखा है इसका मतलब इसकी जर्नल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वरुण कैपिटल, और इधर अगर मैंने टू बैंक लिखा है तो इसकी एंट्री क्या है, अरुण कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। ठीक है, इज दैट क्लियर? यही दो जर्नल एंट्री आपकी बुक में भी बना रखी है। तो इतना पोर्शन आप रफ रफ में, वो लोग भी तो कर ही रहे हैं ना, कंपैरिजन तो देखो करना पड़ेगा। मैं इस वे में आपको क्यों कह रही हूँ, नो डाउट आप इन दोनों को बांट के बैठ जाओगे, फिर आप लिखोगे कि हाँ जी ऑलरेडी उसकी कितनी है 19,650, तो तुम कहीं कंपैरिजन में गड़बड़ ना कर दो कि लाने की बजाय भेजना कर दो, या भेजने मतलब कैश टू कैश बाय कैश में कुछ गड़बड़ ना कर दो। तो बेटर है कि इससे इस पार्टनर्स कैपिटल के एक्सटेंशन वाले पोर्शन को बनाने से तुम्हारा माइंडसेट रहेगा कि भाई मैंने बाय बैंक लिखा है तो मतलब वो पैसा ला रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू वरुण कैपिटल। क्लियर है? ये तो एक केस क्या था कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म गिवन थी आपको, मतलब उन्होंने बता दिया था कि रिटायरिंग पार्टनर ने आपस में ये डिसाइड किया कि उस एक रिटायरिंग पार्टनर के जाने के बाद हमारा टोटल कैपिटल इतना हो जाएगा। अब इसी सेम क्वेश्चन को, इसी सेम कंसेप्ट को इलस्ट्रेशन नंबर 37 में उन्होंने फुल फ्लेजेड क्वेश्चन के अंदर दे दिया। ठीक है, अब ये टीएस ग्रेवाल में आपको पता है कि पार्टनर्स कैपिटल में एक्सटेंशन ये लोग नहीं डालते, डीके गोयल में हर क्वेश्चन में डली होती है। और बेटर वे भी यही होता है कि आप आराम से अपना चौड़ में निकालो ना टू बैलेंस सीडी एंड लोन, फिर उसको नीचे ले जाके बीडी करो, फिर कंपेयर करो। ठीक है, तो प्रेफरेबल वही है, बाकी आपकी मर्जी है, चलानी तो आपने अपने मन की होती है। ये सब बातें मानते सुनते तो तुम हो नहीं, कुछ मानते हैं बच्चे कि नहीं मैम बोल रही हैं तो शायद कुछ ऐसा मैम ने भी एक्सपीरियंस करा होगा। ये चीज कह रही हूँ बेटा कि जब आप बैलेंस ये पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो आप पहले नॉर्मल वे में अपना बैलेंस सीडी निकाल लो। ठीक है, उसके बाद उसको नीचे लाओ। बुक में, बुक में नहीं करते ना, यही तो बोल रही हूँ बेटा, बुक में वो क्या करते हैं पहले ही यहाँ पर न्यू वाली कैपिटल्स डाल देते हैं और फिर डिफरेंस अमाउंट देख लेते हैं। ठीक है, लगता तो इजी है उस चीज को करना, पर गड़बड़ हो जाती है कई बार। गड़बड़ ये हो जाती है कि तुम लोग फिर से वही टोटल टोटल साइड में लिखते हो।
टेबल तो बननी है, वो तो हर हालात में बननी। ठीक है, अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 40। इलस्ट्रेशन नंबर 40 में क्या बोल रहे हैं? पेज नंबर 5.44। एक्स वाई एंड जी है बेटा शुरुआत। बुक में जरूर पढ़ना, पौरुष बुक जरूर रेफर करो। आपकी बुक कहाँ है? पेज नंबर 5.44 है बेटा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं इसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 40 में? एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ, बोर्ड्स के लिए कटे हुआ नहीं देंगे। ठीक है, 432 वाई रिटायर हो गया। इनकी स्कूल टीचर्स ने कराए हैं पर आया नहीं था ना। 432 वाई रिटायर हो गया ऑन 1 अप्रैल 2025, ऑन विच डेट capitals of x y and z after all adjustments were 65,800, 57,225 and 33,800। ठीक है, अगेन हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर के बैलेंसेस दे दिए इन्होंने कि सारा काम करने के बाद, सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद उन तीनों के टू बैलेंस सीडी कितने कितने हैं। हाँ, नहीं अभी यहाँ पर बात डिफरेंट है ना, यहाँ पर लैंग्वेज अब डिफरेंट कर दी इन्होंने। यहाँ पर अमाउंट ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म नहीं गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कैपिटल ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म इज टू बी एडजस्टेड। कह रहे हैं कि न्यू फर्म की कैपिटल को एडजस्ट किया जाना है। ठीक है, अमाउंट तो नहीं बताया, जैसे पिछले क्वेश्चन में था कि 28,000 होगा, अब वो अमाउंट नहीं बताया। कह रहे हैं बस पार्टनर्स ने डिसाइड करा, रिमेनिंग पार्टनर्स ने, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, कि हम अपने कैपिटल्स को एडजस्ट करना चाहते हैं। और एडजस्ट करने के लिए ऑब्वियसली बाय ब्रिंगिंग और पेइंग अमाउंट सो दैट द फ्यूचर कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड जी आर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऑल्दो हमारे पास इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं गिवन है, पर मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको सिंपली ये बोला जाए ओल्ड रेशो 432 और ये जो रिटायर हुआ इसके शेयर के रिगार्डिंग कहीं कुछ मेंशन ना हो कि इसका शेयर किसने कैसे कैसे टेक ओवर किया, तो आप सिंपली इस पर सर्कल लगाओ, न्यू रेशो आपकी 4:2 मतलब 2:1। ठीक है, और गेनिंग रेशो भी यही होती है इस केस में, जहां पर क्वेश्चन साइलेंट हो जाता है रिगार्डिंग उसके शेयर को कैसे कैसे टेक ओवर किया उसके लिए। ठीक है, तो अब टू बैलेंस सीडी में फिर से हमें सिर्फ एक्स और जी का ही लिखना चाहिए, वाई को तो क्योंकि यहीं छोड़ दिया गया होगा। ठीक है, मैं सिर्फ एक्सटेंशन वाला पार्ट बना रही हूँ फिर से। हाँ, टू वाइज लोन करके वो तो ऊपर ही छूट गया ना बेटा, क्योंकि उसको तो हम नीचे लाएंगे ही नहीं। नीचे हम सिर्फ तब लाएंगे जब वो बोलेंगे कि वो लोग उसकी पेमेंट करके अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करना चाहते हैं, वो भी केस है अभी आगे नेक्स्ट। ठीक है, पेमेंट भी करना चाहते हैं और कैपिटल्स भी प्रोपोर्शनेट करना चाहते हैं। देखो अब मतलब आपको क्या करना है, एक्स वाई, हाँ जी, तो फिर उसमें वाई का भी ऐड करेंगे उस केस में। हाँ, क्यों नहीं सोया था? बैठ इधर। बाय बैलेंस बी डी किसका लाएंगे? सिर्फ एक्स और जी का लाएंगे बच्चों हम। 65,800। आंखें खुल गई अब इसकी अच्छे से। और आया कैसे था? यूं मुंह बना के। 33,800। नौटंकी नहीं, दीदी नहीं लगी सेशन। ओ शिट। हेलो रानी रानी, अर्जेंट अर्जेंट। बाय बैलेंस बी डी चुप। बाय बैलेंस बी डी एक्स और जी का लाए हम ओनली। ठीक है, 2 मिनट है तेरे पास, एक कोल्ड कॉफी बना के ला जल्दी से, बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है।
ठीक है, बाय बैलेंस बीडी दे दिया। अब देखो हमें ना टू बैलेंस सीडी के रिगार्डिंग अमाउंट नहीं बताया, कह रहे हैं बस पार्टनर्स ने, रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम अपनी कैपिटल्स को रीएडजस्ट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो मतलब आपका न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, क्योंकि खुद से तो अमाउंट बता नहीं रहे, सो देन इन दैट केस आप इन दोनों अमाउंट्स को ऐड करके ही कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल लोगे, विच वुड बी 99,600। और न्यू रेशो हमने अभी ऊपर डिसाइड करी थी कि 2:1। ठीक है, एक्स की न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी, 99,600 इंटू 2/3। ठीक है, इंटू 2/3 66,400। और जी की न्यू कैपिटल कितनी हो जाएगी, 99,600 का 1/3। ठीक है, 33। बेटा वो जो बैलेंसेस थे ना उनके, उन्हीं को ऐड करके, ठीक है, उनको ही ऐड करके, क्योंकि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम अपनी कैपिटल्स को, ये वैसे तो देखो पुरानी कैपिटल की अगर आप बात करो तो पुरानी कैपिटल तो बैलेंस शीट से बाय बैलेंस बीडी हुई होगी। इस इन अमाउंट्स में आपके ऊपर वाले पोर्शन में यहाँ पर बाय जनरल रिजर्व, बाय गुडविल वाला वो काम, वो सब कुछ हो चुका है, रिवैल्यूएशन एवरीथिंग हैज बीन डन, बस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर ये डिवाइड होकर हो गया 33,200। ये इनकी न्यू कैपिटल्स आ गई, किसकी, एक्स और जी की। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 66,400, 33,200। इसमें अगर आप लोगों को ध्यान हो तो एक चीज बताई होगी वेरोनिका ने भी, और अदरवाइज आप लोगों ने भी नोटिस करी होगी, इस क्वेश्चन में किसी एक पार्टनर का जितना बाय बैंक आएगा दूसरे पार्टनर का उतना ही टू बैंक आएगा। रीजन क्यों, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं चेंज कर देती हूँ डेटा, चलो एक बारी को, इस बंदे की थी 60,000 पहले से और 40, इन टोटल कैपिटल कितनी है, 1,00,000। ठीक है, अब न्यू रेशो है जी 4:1, तो इसका मतलब इसकी हो जाएगी 80 और इसकी हो जाएगी 20। इन टोटल कैपिटल तो फर्म की वही है ना, अब जिसकी 80 है ऑलरेडी उसका कितना है 60, तो उसको 20 लाना पड़ेगा। जिसकी 40 है उसकी नई फर्म में कितनी होनी चाहिए, 20, ये 20 निकाल लेगा। ठीक है, तो एक का टू बैंक 20 और दूसरे का बाय बैंक 20। अभी हमारे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहानी बनेगी, आपका जो बाय बैंक आएगा किसी का और किसका आ रहा है बाय, हाँ सेम अमाउंट होगा। अब देखो इस पर्सन का 66,400 बनना चाहिए, तो इस बंदे को बाय बैंक करना है। बिसरीन आपको ठंड लग रही है तो आप बोलो ना, ठीक है, बाय बैंक इसका आया 600। ठीक है, और इस बंदे के रिगार्डिंग टू बैंक आया 600। ठीक है, समझे बात, सिर्फ और सिर्फ इस केस में ही बाय बैंक और टू बैंक का अमाउंट सेम आएगा, जिसमें क्या बोला जाएगा, जिसमें क्या बोला जाएगा कि न्यू पार्टनर्स ने, रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल्स अकॉर्डिंग टू आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगी, बट अमाउंट नहीं बताया। ठीक है, अमाउंट नहीं बताया तो ऑब्वियसली उनके जो ऑलरेडी अमाउंट है बस उन ऑलरेडी अमाउंट्स को आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, ये पार्ट भी क्लियर है। अब इसी सेम टाइप की एडजस्टमेंट को इन्होंने आगे फुल फ्लेजेड में दे दिया, इलस्ट्रेशन नंबर 40 में। ठीक है, कि भैया वो लोग रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग, अच्छा इसमें इसमें बोला है कि इक्वल का, हाँ बिल्कुल वैसे ही है, नहीं इसमें नहीं बोला इलस्ट्रेशन नंबर 43 करा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, वो एक तरह से इसका केस 3 कह सकते हो, केसेस सोचने, केसेस सोच लो। केस 1 हमने क्या किया, जब हमें अमाउंट ऑफ न्यू कैपिटल, फर्म की न्यू कैपिटल गिवन था। दूसरा केस क्या था, बस ये बोला कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि हम लोग अपनी कैपिटल्स को रीएडजस्ट करना चाहते हैं, बंद कर दे बेटा इसको। ठीक है, पार्टनर्स ने बोला कि हम अपनी कैपिटल्स को रीएडजस्ट करना चाहते हैं,
तो ऑब्वियसली जो रिटायरिंग पार्टनर था वो ऊपर लोन में ही छूट गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, इलस्ट्रेशन नंबर 43। नरेश, डेविड एंड असलम आर पार्टनर्स। इन सब शॉर्ट क्वेश्चंस पर स्टार लगाते जाओ, क्योंकि बोर्ड्स में ये अलग से 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, अलग से। ठीक है, ये जितने भी मैंने शॉर्ट कराए अभी थर्ड टाइप करा रही हूँ। नरेश, डेविड एंड असलम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:7. So old ratio is 5:3:7. On 1st April 2025, Naresh gave notice to the firm to retire from the firm. डेविड एंड असलम, नरेश ने कहा मैं रिटायर होना चाहता हूँ, पहला पार्टनर। ठीक है, डेविड एंड असलम डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ, न्यू रेशियो गिवन है हम लोगों को कितनी, 2:3। ठीक है, द एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट्स ऑफ डेविड एंड असलम शो अ बैलेंस। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट्स शो अ बैलेंस ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट्स of David and Aslam show a balance of 33,000 and 70,500 respectively. The total amount to be paid to Naresh, मतलब नरेश का लोन was 90,500. ठीक है आद्या, पेन को ही देखे जा रहा है पुत्र, बुक में देख ले। ठीक है, 90,500. This this amount is to be paid by David and Aslam in such a way so that their capital become proportionate. ठीक है, कह रहे हैं कि वो लोग ना उस नरेश का पेमेंट करना चाहते हैं, नरेश का पेमेंट करना चाहते हैं इस तरीके से कि उनके कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट हो जाएं। ठीक है, उनकी कैपिटल्स प्रोपोर्शनेट हो जाएं और पेमेंट भी हो जाए। ठीक है, उसकी पेमेंट करना चाहते हैं इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल्स बिकम प्रोपोर्शनेट टू अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब मैं इस क्वेश्चन में जो वो मेरा रिटायरिंग पार्टनर है उसके अमाउंट को लोन में नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, उसको ऊपर वाले पोर्शन में लोन में नहीं छोड़ा जाएगा। आप इसको भी नीचे लाओगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि भाई हम ना उसकी पेमेंट करना चाहते हैं और उसकी पेमेंट हम इस तरीके से करना चाहते हैं कि उसकी पेमेंट भी हो जाए और हमारी कैपिटल्स भी प्रोपोर्शनेट हो जाए, तो दो दो काम एक साथ हो जाए। तो अब आपने रिटायरिंग पार्टनर को लोन में ऊपर नहीं छोड़ना। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी में लाएंगे हम उसको भी। कितने कितने दिए हैं, 33,000, नहीं नरेश की तो पेमेंट है ना, नरेश की पेमेंट का अमाउंट है बच्चों 90,500, इसका है 33,000 और इस बंदे का है 70,500। ठीक है, अब फिर से अमाउंट तो दिया नहीं जैसा फर्स्ट केस में था, कह रहे हैं बस जी वो ना अपनी कैपिटल्स को प्रोपोर्शनेट करना चाहते हैं दोनों, ये दोनों सॉरी डेविड और असलम, और नरेश की पेमेंट भी करना चाहते हैं। तो मतलब आपको ऑब्वियसली तुम उसकी पेमेंट करना चाहते हो तो तुम्हें पैसे लाने पड़ेंगे ना, ऐसे थोड़ा ना पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, हो सकता है कि और उसकी पेमेंट इस तरीके से करना चाहते हैं कि उनकी कैपिटल भी प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो मतलब आप टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे निकालोगे, तीनों को ऐड करके। बेटा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कभी ओल्ड रेशो में नहीं होता किसी भी चैप्टर में है, किसी भी क्वेश्चन में नहीं है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कभी भी ओल्ड रेशो में नहीं होता, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चाहे ओए चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, अभी बताती हूँ तेरे को मैं, चेंज इन पीएसआर हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट है, किसी भी चैप्टर में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑलवेज एंड ऑलवेज, अभी बताती हूँ रुक जा, न्यू रेशो में ही होगा। ठीक है बच्चों, इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आएगा 1,94,000। डेफिनेटली ये दो लोगों में डिवाइड होगा न्यू रेशो में, न्यू रेशो हमें गिवन है इस क्वेश्चन में अब 2:3। ठीक है, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो डेविड का अमाउंट आया 77,600, असलम का अमाउंट आया 1,16,400। ठीक है, तो ये इनके नए बैलेंस शीट हो गए।
77,600 एंड सॉरी नरेश में नहीं, डेविड में और असलम में 77,600, 1,16,400। ठीक है बच्चों, अब देखो अगेन आपको बस इक्वल करना है। इक्वल करने के रिगार्डिंग नरेश तो रिटायरिंग पार्टनर था, तो नरेश रिटायरिंग पार्टनर है, तो नरेश का तो बाय हुक और बाय क्रुक 2 बैंक ही बनेगा ना, क्योंकि वो तो जा रहा है, वो जा रहा है तो उसको तो पे करो, उसको तो राम राम करो। ठीक है, उसको दोनों साइड का, क्योंकि वो सीडी में भी तो नहीं लिखा गया ना, उसका तो फिर जितना यहाँ पर है उतना ही पेमेंट होगा। और एक और बात इसमें क्या हमारी को हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, बताओ देवांश एंड राघव, आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, बताओ। इसमें एक चीज और हम नोटिस कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। यस यस, इन दोनों का नहीं, इन दोनों का अब कितना बनेगा, आप ये नोटिस करोगे कि दोनों का बाय बैंक, देखो इसका यहीं पर ही बड़ा है, ऑब्वियसली हमें 77,600 बनाना है, तो इसके लिए इस पर्सन को कितना लाना पड़ेगा, 44,600 डेविड को। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, और इधर आएगा हमारा 70,500 है, और होना चाहिए 1,16,400, 45,900। ठीक है, आप अगर देखोगे तो इन दोनों का टोटल 90,500 ही होगा। ठीक है ना, हाँ, और उनकी वो दूसरी मंशा, दूसरी इच्छा कि भैया हमारी कैपिटल प्रोपोर्शनेट हो जाए, तो वो भी पूरी हो रही है। ठीक है, तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं, उनकी कैपिटल्स भी रीएडजस्ट हो गई अकॉर्डिंग टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और जितना ये पैसा लाए इन दोनों को ऐड करोगे तो इसके इक्वली आएगा 90,500 के। क्योंकि अगेन वही कहानी ना, खुद का इनका आपस का तो वही है ना इन टोटल, इसके लिए बेसिकली लाना था और कैपिटल रीएडजस्ट करनी थी। ठीक है पार्थ, इसके अंदर आपने आज के पेपर में क्या किया, मतलब आप यहाँ पर तीनों के बैलेंसेस को लाए। ठीक है, और जैसे 90,500 को न्यू रेशो में आपने इन दोनों से मंगा लिया, हाँ न्यू रेशो में कर दिया ना, और फिर टू बैलेंस शीट ही बस निकाल दिया, है ना। ठीक है, ठीक करके आयो बेटा आप। इसकी टीचर ने एक है राम एंड किशन का क्वेश्चन है हमारी बुक में, वो भी कर लेंगे, हल्का सा ट्विस्ट डाल दिया था, पुरानी बुक में है वो, डीके गोयल में होगा, और टीएस की पुरानी बुक में है, ये राम और किशन के नाम से, ये भी मुझे याद है। चलो अब एक तरह से मैं आपको करा रही हूँ लास्ट केस इसका। अभी तक क्या था, या तो आपको कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इन टोटल अमाउंट गिवन था, या क्या था, गिवन नहीं थी, बस ये बोल दिया था कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो लोग अपनी कैपिटल को रीएडजस्ट करना चाहते हैं, तो हमने उन दोनों के ही बीडीज को, अमाउंट बीडीज को ऐड किया। तीसरा केस क्या था कि वो अपनी कैपिटल भी एडजस्ट करना चाहते हैं और उसकी पेमेंट भी करना चाहते हैं। ठीक है, तो 4 है, तो उसी में एक ट्विस्ट जैसे इसके पेपर में आ गया, वो ट्विस्ट है उसके अंदर, केस वाली बात नहीं, लैंग्वेज वाली बात है बेसिकली, है। नहीं मैंने आपके ऊपर से हटा दिया उसको, तो अब ठीक हो जाएगा, उसने बोला था कि नीचे कर दो। इलस्ट्रेशन नंबर 45 बच्चों, ये अब मैंने एक में ही बना दी है सारी, इसको वन शॉट करके डाल दूंगी सारे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, पेज नंबर 5.51, XYZ है बेटा, XYZ वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2, कि अब उसकी पेमेंट भी करेंगे, अपने कैपिटल प्रोपोर्शनेट भी करेंगे, और बैंक बैलेंस का भी थोड़ा लफड़ा मारेंगे कि बैंक में इतना बैलेंस बचना चाहिए। ठीक है, 5:3:2 है, वाई रिटायर हो गया ऑन 1st April, ऑन दैट डेट कैपिटल्स ऑफ X, Y एंड Z आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, फिर से हम लोगों को उनके ऊपर वाले पोर्शन के बैलेंस सीडीज तीनों के बता दिए। जशित नींद आ रही है आपको अभी भी? 43,200, 36,600
11,200 रिस्पेक्टिवली। कैश एंड बैंक बैलेंस मतलब ऑलरेडी उनकी बैलेंस शीट में जो कैश बैलेंस था या बैंक बैलेंस था इट वाज 4,000। ठीक है, ये बताने के पीछे उनका क्या मोटिव है अभी आगे पता चल जाएगा। कह रहे हैं वाई वॉज टू बी पेड थ्रू, ऑब्वियसली वाई इज द रिटायरिंग पार्टनर। कह रहे हैं कि वाई को पेमेंट करनी है थ्रू कैश ब्रॉट बाय एक्स एंड जी इन सच अ मैनर दैट देयर कैपिटल, मैं ढूंढू बेटा 43, दो दो पीछे चल रही है ऐसे याद रख लियो, जब मैं 45 बोलूं तो 43 खोल लियो, यही होता है, दो दो एक दो का होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, दो दो इलस्ट्रेशन पीछे चल रहा है। ठीक है, उसका एडिशन। ओके, अभी बताती हूँ मैं तेरे को न्यू रेशो क्यों बना है, न्यू रेशो अभी अभी लेती हूँ। न्यू रेशो हमारी 3:2 हो गई। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी पेड और टू बी ब्रॉट इन बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, और तू सुन रहा है, calculate the amount to be paid or to be brought by the continuing partner if minimum cash and bank balance of 3,000 is to be maintained। तो अब 4,000 ऑलरेडी था, वो चाह रहे हैं कि हम कैश बैलेंस को भी चेंज कर लें, कैश बैलेंस भी हम 3,000 कर लें। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि रिमेनिंग पार्टनर चाह रहे हैं कि उसको जितनी पेमेंट होनी है उसकी पेमेंट में अगर हम 1,000 रुपए कम भी ले आए तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो हम फिर से पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, ये जरूर बनाने लगे हम बच्चों। देखो कई बार ना तुम लोग बात सुनते नहीं हो, पर ना यही छोटे छोटे टिप्स ट्रिक्स हैं जिस वजह से तुम फिर वहां पर ना गलतियां कराते हो, फिर बहुत रिग्रेट होता है, बहुत, कि काश ऐसे कर लिया होता। बच्चे पास्ट में गलतियां करके आए होंगे तभी तो हमें पता है, तभी तो बताते हैं बातें, हमने तो हम कंप्लीटली बुक के तरीके से ही ना करा दें। हाँ ठीक है, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी, 1 मिनट बच्चा, अच्छा ठीक है, रख दे, आई थॉट कि तू कुछ पूछ रहा है। 43,200, 36,600, 11,200। ठीक है, अब कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, अगेन देखो रिटायरिंग पार्टनर का भी बैलेंस लाई हूं मैं नीचे, क्योंकि उसकी पेमेंट करने की बातें हुई हैं कि हम उसको पेमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो 43,200 प्लस 36,600, 11,200 को अगर हम ऐड करें तो ये हमारा बन रहा है बच्चों 91,000। हाँ इसी में से कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लेंगे डिफरेंस, क्योंकि इसमें से अगर वो डिफरेंस ऑफ कैश बैलेंस 4,000 ऑलरेडी था, वो कह रहे हैं कि उसको 3,000 पर वो मेंटेन करना चाहते हैं, तो 4,000 माइनस 3,000 मतलब 1,000 रुपए का बैंक बैलेंस। ठीक है, तो कैपिटल ऑफ न्यू फर्म 90,000 हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे अगेन इन न्यू रेशो, न्यू रेशो गिवन हमें 3/5 एंड 2/5, तो इसका मतलब न्यू कैपिटल एक पार्टनर की हो गई 54,000, दूसरे की हो गई 36, तो टू बैलेंस सी डी 54,000, 36,000। ठीक है, अब ऑब्वियसली 54,000 इसका टोटल बनाना है, इस बंदे को लाना पड़ेगा, तो बाय कैश इसका हो जाएगा एक्स का 10,800। ठीक है, वाई का तो किसी भी हालात में बाय कैश की बात नहीं हो सकती ना, वाई तो रिटायरिंग पार्टनर है, तो उसका तो टू कैश ही बनेगा बाय हुक और बाय क्रुक। ठीक है, बनना ही चाहिए। इधर 36, तो इसको कितना लाना पड़ेगा 36 बनाने के लिए 24,800,
फिर से अगर तुम कंपेयर करो तो इन दोनों का टोटल ये नहीं है, 35 है। इन दोनों का टोटल हाँ 35,600 है। पेमेंट कितनी होनी थी? 36,600। 1,000 रुपए तो क्योंकि उन्होंने फर्म का यूज कर लिया, इसलिए 35,600 इन दोनों का टोटल है। ठीक है, आई कहानी समझ? ये जब फुल फ्लेजेड क्वेश्चन में करोगे तो बैलेंस शीट में, बैंक में जब कैश में जब इन दोनों को ऐड करोगे और इसको माइनस करोगे और ऑलरेडी जो प्रिवेलिंग बैलेंस होगा उसको ऐड करोगे तो आपका बैंक बैलेंस 3,000 रुपए ही निकल कर आएगा। उसको वेरीफाई करने के लिए प्लस माइनस जरूर करके देखना। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में कराया। क्या हुआ, बड़ी जल्दी पड़ जाती है तुम लोगों को? भी बताती हूँ, रुको जरा। ओके बच्चों, चलो बाय बाय।